वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको तमाम फाइलम जो अपने पुराने लेक्चर्स में जो है वो पढ़ा दी। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो इस टाइप इनवर्टिब्रेट का सबसे बड़ा जो है वो फाइलम है। यानी हम इसके पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उसके बाद जो है वो तमाम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की बताऊँ। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताती हूँ फाइलम आर्थ्रोपोडा इस टाइप दुनिया में इनवर्टिब्रेट का सबसे बड़ा जो है ये फाइलम है। अब जैसे नाम से जाहिर हो रहा है आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है फील्ड। यानी जिस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा उसका मतलब है जॉइंट फील्ड। यानी इसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनके फील्ड जो है वो जॉइंटेड है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। फिर इसके अंदर वैरायटी ऑफ द एनिमल्स जो है वो मौजूद है। लार्जेस्ट इसमें एक बहुत बड़ी क्लास आती है इंसेक्टा। उसके अंदर जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स हैं वो उसमें मौजूद है। जैसे आपको पता है हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स देखे हैं। ग्रॉसहॉपर है, कॉकरोच है, बटरफ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, हाउस फ्लाइज हैं। ये तमाम इंसेक्ट्स जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें अपने इर्द गिर्द जो है वो नज़र आते हैं और इन सब की डायग्राम भी आपने देखी है। ये बीटल है, सिल्वर फिश जो है वो हमारी ओल्ड बुक्स के अंदर मौजूद होती है। इसकी शेप बिल्कुल फिश जैसी होती है लेकिन ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है। अब बच्चे हम देखते हैं कि इनकी बॉडी कैसी है। तो इन तमाम एनिमल्स की जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं इनकी बॉडी सेगमेंटेड बॉडी होती है। सेगमेंट की बॉडी का मतलब है कि इसकी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और ये तमाम सेगमेंट्स जो है आपस में जॉइंटेड होते हैं बाय द थिक एंड द फ्लेक्सिबल क्यूटिकल। क्योंकि जॉइंट्स से मूव करना होता है उसके लिए इसके पास जो है वो छोटी सी जो एक थिन और फ्लेक्सिबल क्यूटिकल जो है वो मौजूद होती है। फिर हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट जो है कैरेक्टर की तरफ आते हैं। तो इस फाइलम इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा में तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अपेंडिजेस हैं वो जॉइंटेड हैं। अपेंडिजेस का मतलब होता है कि बॉडी से बाहर को निकली हुई कोई चीज़। तो इनमें जो बॉडी से बाहर निकली हुई अपेंडिजेस हैं, देखिए ये इसकी अपेंडिजेस हैं। दीज आर द अपेंडिजेस एंड दीज आर जॉइंटेड टू द सेगमेंट्स। ये देखिए डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और ये इनकी जॉइंटेड अपेंडिजेस हैं। यानी इसकी जोरदार टांगें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं सेगमेंट के साथ। अब ये जॉइंट अपेंडेजेस जो हैं ये डिफरेंट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर कोई एनिमल लैंड में है तो वो इसकी ही जॉइंट अपेंडेजेस से वॉक करेगा। अगर कोई एयर में है जैसे कि मॉस्किटोज हैं और ग्रॉसहॉपर हैं ये फ्लाई करेंगे। और अगर कोई पानी में है क्रैब वगैरह तो वो स्विम करेंगे। यानी इन जॉइंट अपेंडेजेस को डिफरेंट फंक्शंस के तौर पे वो इस्तेमाल करेंगे जो वो डिफरेंट हैबिटेट में सर्वाइव करेंगे। फिर आते हैं हम इनकी इस जो है वो इनकी बॉडी कैसी है, यानी उनमें कितनी जार्म लेयर्स में मौजूद है। तो इनकी बॉडी जो है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है। जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर से बताया ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब है कि इनके अंदर 3 जार्म लेयर्स प्रेजेंट है। यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। These 3 germ layers are present, so these are animals are also called triploplastic. अब हम इनकी सिमेट्री देखते हैं तो इनकी सिमेट्री जो बायलेटरल सिमेट्रिकल है। यानी अगर हम इनको लंबाई के रुख में कट डाउन करें सेंट्रल पार्ट से तो ये इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। ये हमने सेंट्रल पार्ट से इसको कट डाउन किया। यहाँ 2 आइज हैं, 2 इसकी आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं। यानी ये राइट इमेज इज अ मिरर इमेज टू द लेफ्ट हाफ। दिस इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। अब हम आ जाते हैं इसकी सीलोम की तरफ। इसके अंदर जो प्रॉपर सीलोम मौजूद नहीं है जो रिड्यूस फॉर्म में है और ये हीमोसील कहलाती है। हीमोसील इसलिए कहलाती है क्योंकि ये इसकी ब्लड वेसल सिस्टम के साथ अटैच है। अब हम आते हैं इसकी ऑरिजिन की तरफ। तो हम देखते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम एनालिडा में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंबाइन, जिससे पता चलता है कि ये दोनों एनालिडा और आर्थ्रोपोडा कुछ एंसेस्टर थे वो कॉमन थे। और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये दोनों कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए, जिसमें सिगमेंटेड बॉडी आती है, क्यूटिकल और अपेंडेजेस। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन दोनों में फाइलम में मौजूद है। अब हम इनके हैबिटेट की तरफ आते हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म बहुत डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। दैट्स मीन लैंड में भी रहते हैं, वाटर में रहते हैं और एयर में।
स्ट्रक्चर तो देखते हैं तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बहुत वास्ट इनवर्टिब्रेट का जो फाइल है, तो इसके अंदर जो है वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर मौजूद है। कुछ वर्म लाइक है और कुछ फ्लाइट इंसेक्ट्स जो है वो मौजूद है। और बॉडी जो है इसकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो सेगमेंटेड बॉडी है मैंने आपको बताया, साथ ही जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका हेड है, सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड थोरैसिक एंड देन एब्डोमेन। फिर हम आ जाते हैं सीलोम की तरफ। जैसे मैंने आपको प्रीवियस अभी बताया कि सीलोम रिड्यूस है और वो वाटर ब्लड वस्कुलर सिस्टम के साथ अटैच है, यानी इसका जो ब्लड है वो सीलोम में जो है वो रिड्यूस सीलोम में से फ्लो करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हाईली वेल डेवलप्ड है, यानी ये ट्यूब टाइप है। हाईली वेल डेवलप्ड के साथ ये ट्यूब टाइप है। दैट्स मीन ट्यूब टाइप क्यों है? क्योंकि इसकी प्रॉपर 2 ओपनिंग्स हैं, माउथ और एनस, और साथ ही इसकी एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट जो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट एंड हाइगट। जब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट्स मीन कि तीनों इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अपने सिलेक्टिव प्रॉपर फंक्शन जो है वो करते हैं। फिर हम आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। तो इसमें जो प्रॉपर वेल डेवलप्ड एक एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, और वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो मेल पिजन ट्यूब्यूल्स कहलाती है। ये मेल पिजन ट्यूब्यूल्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच है। ये वो फाइलम है जिसमें न्यूट्रेटिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम आपस में अटैच है। पूरे इनवर्टिब्रेट किंगडम में सिर्फ एक फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर ऐसे हैं जिसमें मेल पिजन ट्यूब्यूल यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच है। और ये जो है सॉलिड यूरिक एसिड बनाती हैं, क्योंकि ये ऐसे हैबिटेट में सर्वाइव करती हैं जहाँ शॉर्टेज ऑफ वाटर होते हैं। सो दे आर आल्सो कंज्यूम द वाटर, कंजर्व द वाटर, दैट्स मीन दे सेव द वाटर। नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं तो ये इसलिए आर आल्सो हैविंग सिंपल ब्रेन। इसके अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, साथ ही जो हर सेगमेंट में गैंग्लियन होता है जिसमें से वेंट्रल नर्व कॉर्ड से वो निकलती है। फिर सेंस ऑर्गन, तमाम आर्थ्रोपोड फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनमें सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिनमें कंपाउंड आइज और एंटीनी जो है वो प्रेजेंट है। फिर इसी तरह एक स्पेशल सिस्टम जो और फाइलम के ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं है वो है ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम एक ट्यूब्यूलर सिस्टम मौजूद है जो एयर ट्यूब्स बहुत प्रेजेंट हैं, और ये ट्यूब्स ट्रैकिया कहलाती हैं। और ये ट्रैकिया जो है ये गैसियस एक्सचेंज की होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करती है और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाती है। और इनकी ओपनिंग हर सेगमेंट में प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है, और ये ओपनिंग जो है वो स्पायरल्स कहलाती है। अब अगर तो ये आर्थ्रोपोड के मेंबर एक्वेटिक हों तो ये गिल्स के जरिए रेस्पायर करते हैं, और अगर लैंड पे हों तो ये लंग्स के जरिए रेस्पायर करते हैं, और इनको हम हुक लंग्स कहते हैं। फिर इसी तरह जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि इनके अंदर वस्कुलर सिस्टम जो है वो ओपन है। ओपन का मतलब कि ये जो ब्लड है वो डायरेक्टली बात करता है तमाम ऑर्गन्स को। इसमें प्रिमिटिव टाइप का हार्ट मौजूद है, और साथ ही एक मेन ब्लड वेसल्स है जिससे जो है कोई भी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज वगैरह नहीं निकलती है, बल्कि डायरेक्ट ब्लड जो है वो टिश्यूज़ को बात करता है। और ब्लड जो कलरलेस है, यानी इसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं है। फिर इसका एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर जो है वो ये है कि इन मेंबर्स के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, और वो एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ होता है। ये प्रोटेक्शन करता है इनको डेजिकेशन यानी ड्राई होने से बचाता है, और ये लाइट इन वेट होता है। फिर आ जाते हैं हम इसकी लोकोमोशन की तरफ। जब जैसे हमने देखा कि डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, तो ये इसी तरह से जो है वो एक्टिव भी हैं, स्विफ्ट यानी बहुत फास्ट भी हैं। जो वाटर में रहते हैं वो स्विम करते हैं, जो एयर में रहते हैं वो फ्लाई करते हैं, और जो लैंड पे रहते हैं वो क्रॉल करते हैं और रनिंग या वॉकिंग करते हैं। इनके अंदर पेयर्ड लेग्स भी होती है और पेयर्ड विंग्स भी, जैसे कि ये आपको नजर आ रही है, ये पेयर्ड विंग्स हैं और ये लेग्स हैं। फिर हम आ जाते हैं सेक्सेस यानी रिप्रोडक्शन की तरफ। तो सेक्सेस सेपरेट है, यानी एक प्रॉपर मेल और फीमेल होते हैं। मेल के अंदर जो है सेक्स ऑर्गन गोनेड्स, टेस्टिस होते हैं जो कि स्पर्म रिलीज करते हैं, और फीमेल के अंदर जो है वो फीमेल गोनेड्स यानी कि ओवरीज होती हैं जो कि लार्ज नंबर में एग रिप्रोड्यूस करती हैं। फिर एक स्पेशल फिनोमिना जो और किसी में मौजूद नहीं है फाइलम के मेंबर्स में, वो है मेटामॉर्फोसिस। मेटा के मीनिंग है लिटरली चेंज, मॉर्फोसिस के मीन है फॉर्म एंड द शेप। तो मेटामॉर्फोसिस सिर्फ जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर में होती है, और ये मेटामॉर्फोसिस 2 टाइप की होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में जो है वो फीमेल एग रिलीज करती है, और उन एग से जो है वो एक लार्वा पे कन्वर्ट हो जाता है जो कि
लार्वा कन्वर्ट होता है मोशनलेस प्यूपा में। मोशनलेस का मतलब कि वो मूव नहीं कर सकता, मोशनलेस मूव नहीं कर सकता, और फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस एक प्रिमिटिव टाइप की जो मेटामॉर्फोसिस है, जिसमें एग से जो रिलीज होगा लार्वा वो निम्फ या इंस्टार कहलाएगा। ये बिल्कुल एडल्ट जैसा होगा लेकिन सेक्सुअली इमेच्योर होगा। फिर ये अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो समझ आए और पसंद आए तो आप जो है वो ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में जाकर क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।